आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। आज है विश्व योग डे, इंटरनेशनल योगा डे। योगा जो मन और शरीर को चुस्त रखता है, नई चेतना देता है, नई ऊर्जा देता है। आइए जानते हैं योगा के बारे में। योग, जिसे हम योगा भी कहते हैं, पुरातन काल से ये परंपरा चल रही है। लोग कहते हैं कि योगा योगा मतलब जो योगी करते हैं, योगी यानी जो साधु है, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, घर को त्याग दिया है, सारी आसक्तियों को त्याग दिया है। और जिस तरह से ये योग करते हैं, योग किस लिए योग करते हैं? शारीरिक योग करते हैं, मन का योग, कि ये जो तृष्णा है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, इसको दूर कैसे रखा जाए हमारे चित्त से, हमारे मन से, और हमारे शरीर को निरोगी कैसे रखा जाए, ये होता है योगा। योगा का सरल अक्षरों में हम अगर संधि विग्रह करते हैं, योग यानी जोड़ना, जोड़ना यानी एकत्रित करना, एकत्रित करना यानी जितनी भी चीज़ें अलग अलग रखी हो उनको एकत्रित करके ऐसी चीज़ बनाना जिसका कुछ उपयोग हो। अब हम देखते हैं हमारा शरीर है, हमारे शरीर में आँखें है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, पेट है, उंगलियां है, और ये सब चीज़ें, हमारा मस्तिष्क है, मेंदू है, यह सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अलग अलग काम करती है। और इस पर जो कंट्रोल है वो हमारा मस्तिष्क करता है, कि वो सूचनाएं प्रदान करता है चेतना के द्वारा। और हमारा शरीर, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो ये मेरा मस्तिष्क जो है ये सूचनाएं देता है शरीर को। तो मस्तिष्क सब पे कंट्रोल करता है, लेकिन मस्तिष्क पे क्या कंट्रोल करता है? सीधी बात है, मस्तिष्क पे योग कंट्रोल करता है। योग इंग्लिश में या हिंदी में उसको व्यायाम कहेंगे। और जब हम उसको मन से, अपनी चेतना से करते हैं तो उसको हम मेडिटेशन कहते हैं, उसको हम समाधि कहते हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में आपको इस तरह का योग मिलता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में दो अष्टांगिक मार्ग है। एक है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी हम समाधि लगाते हैं, वो भी सम्यक, योग्य तरह से किया हुआ, की हुई समाधि, योग्य तरह से किया हुआ मेडिटेशन, उसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में वो एक आता है जिसमें हम मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट यानी क्या करते हैं? विपस्सना करते हैं। एक आसन लगाते हैं, विपस्सी हो जाते हैं, और मन को, शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी चेतना जो इधर उधर भागते रहती है। बुद्ध ने कहा है कि मन ही सभी बातों का जन्मस्थान है, सभी अच्छी बुरी बातों का। तो मन पे कंट्रोल कैसा करें? हमारा मेंदू सोचता है कुछ अलग बातें, उस पर कंट्रोल कैसा करें? इसलिए सम्यक समाधि में हम क्या करते हैं कि मेडिटेट होते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अलग अलग प्रकार का मेडिटेशन होता है। बुद्धिज़्म में ये सब बातें ऑलरेडी दी गई है, ये कहीं और से भारत में नहीं आया है। ये जिसको भगवान बुद्ध को विपस्सी भी कहा गया है, विपस्सना करने वाले, विपस्सी, तथागत, सम्यक संबुद्ध। तो बुद्ध से ही ये, आपने अगर बुद्धानिस धम्मा या त्रिपिटक या बुद्ध की कथा पढ़ी होगी तो उसमें बार बार जिक्र होता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध ने विपस्सना की, समाधि लगाई। उसके बाद में बोधि लाभ के पहले बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष, उसके नीचे बुद्ध बैठे और उन्होंने समाधि लगाई और उन्होंने विपस्सना की। विपस्सना के साथ आज जो ये योगा डे का विशेष महत्व है, हम लोग मना रहे हैं इसको, हर घर में ये योगा हो रहा है। तो हम बता दें कि ये बौद्ध धम्म से आया है। अष्टांगिक मार्ग है, वो है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य ही सबसे बड़ा समाधान है, आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। आप सोचिए, आपके पास आरोग्य नहीं है, पैसा तो है, बैंक अकाउंट में पैसा है, घर में पैसा है, बड़ा महल है, लेकिन आपकी ये जो काया है, जो 5 तत्व से बनी हुई काया है, इस काया में अगर ये काया ठीक ठाक नहीं है, ये निरोगी नहीं है, ये बीमार है, तो क्या करेंगे? ये पैसों का क्या करेंगे? इसलिए बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीवन के साथ, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, इन सब के साथ सम्यक व्यायाम ये हमें दिया है। सम्यक व्यायाम क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो निरोगी रहे,
हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं आए। जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं कि मन, मस्तिष्क, चेतना, इसमें कोई भी ऐसा हमें रोग ना लगे जिसको मोह, मत्सर, लोभ, ये सारे मार होते हैं, ये मार हमारे भीतर नहीं आए, इसलिए हम समाधि करते हैं। वैसे ही शरीर जो है ये निरोगी रहे। अब शरीर निरोगी क्यों रहे? शरीर इसलिए निरोगी रहे, अगर शरीर ठीक रहेगा तो हम अच्छे तरह से काम करेंगे। जितनी हमारे आजीविका है, जिसको हम सम्यक आजीविका है, उसको करने अगर जाते हैं तो हमें शरीर निरोगी चाहिए। चाहे ऑफिसेस में काम करते हो, चाहे हम मजदूरी करते हो, चाहे हम किसी ऑफिस में काम करते हो, चाहे हम कोई गाड़ी चलाते हो, किसी कारखाने में वस्तु बनाते हो, तो ये जो शरीर है इसको ज़रूरी रखना बहुत ज़रूरी है। ये और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा एक परिवार है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, हमारी भारिया है, बीवी कहते हैं जिसको, वो है, तो इनको हमें भरण पोषण देना है। तो हम ठीक रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे तो इनको हम भरण पोषण कर पाएंगे। तीसरा हमारा समाज है। समाज के लिए काम करना है कि नहीं करना है? बाबा साहब ने क्या कहा? पे बैक टू सोसाइटी। अगर हमारा शरीर, हमारा मन ठीक नहीं रहेगा, मेडिटेशन क्यों करें? क्योंकि हमें सतत पता रहे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सम्यक क्या है, असम्यक क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चाहे परिवार के लिए या खुद के लिए या समाज के लिए या देश के लिए। इसलिए हम सम्यक समाधि, मेडिटेशन करते हैं। और सम्यक व्यायाम, योगा, जो बुद्ध परंपरा से आया है, वो क्यों करना चाहिए? तो हमारा शरीर बलशाली रहे, बलशाली रहे, हम शत्रु से लड़े, देश के शत्रु से लड़े, समाज के शत्रु से लड़े, परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमारा शरीर सक्षम हो। इसलिए हमें योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिसे बुद्धिज्म ने कहा है सम्यक व्यायाम। सम्यक समाधि भी ज़रूरी है, सम्यक व्यायाम भी ज़रूरी है, सम्यक दृष्टि भी ज़रूरी है, सम्यक आजीविका भी ज़रूरी है। ये सारे आर्य अष्टांगिक मार्ग मानव से जुड़े हुए हैं, मानव की प्रगति से जुड़े हैं, मानव की मस्तिष्क की प्रगति, मानव के शरीर की प्रगति इससे जुड़ी हुई है। बाबा साहब स्वयं आप देखेंगे, उनके कुछ अगर आप चरित्र पढ़ते हैं, कुछ उनके फोटो है, तो खुद व्यायाम करते थे। शरीर को अच्छा रखने के लिए इतना समय उनके पास नहीं रहता था। वो सतत पढ़ाई करते थे, ट्रैवलिंग होता था, देश विदेश में जाते थे, सारे सत्याग्रह, सारे आंदोलन बाबा साहब ने किए। उनको वक्त कम रहता था, लेकिन जब भी वक्त रहता था उनके पास, आप चिचोली में जाए तो जिस चीज़ों से वो व्यायाम करते थे वो चीज़ें रखी है। तो आपने अगर बाबा साहब का चरित्र पढ़ा है तो उसमें भी आपको दिखाई देता है कि बाबा साहब खुद व्यायाम करते थे। अब ये जो परंपरा बुद्ध और बाबा साहब, आप महात्मा फुले जी का जिक्र कर लीजिए। महात्मा फुले व्यायाम करते थे। उनके जो गुरु लहूजी बुआ मांग थे, वो एक पहलवान थे और वो लाठी काठी करते थे, लोगों को व्यायाम पढ़ाते थे। तो उनके जो शिष्य हैं महात्मा फुले, वो इस तरह से लाठी चलाते थे कि दोनों हाथों से वो लाठी चलाते थे और रंग में डूबे हुए जो चने होते हैं उन पर फेंके जाते थे। तो महात्मा फुले जो लाठी चलाते थे तो एक भी रंग लगा हुआ चना उनके शरीर को टच नहीं होता था, यानी जब वो रोकते थे तो उनके शरीर में कोई रंग नहीं था। इसका मतलब कि वो भी व्यायाम करते थे, लहू जी व्यायाम करते थे। उसके बाद सारी महार बटालियन को लीजिए, चाइना का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध, अभी अभी कारगिल का युद्ध, अभी चाइना में जो चल रहा है, उस युद्ध में भी महार बटालियन, सशक्त बटालियन। हमें पता है भीमा कोरेगांव में हम अगर तंदुरुस्त नहीं रहे होते तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई का क्या होता, ये जो मटका लगा था, ये जो झाड़ू लगा था, उसका क्या होता। तो इसलिए हमें तंदुरुस्त मन से, मस्तिष्क से और शरीर से भी हमें तंदुरुस्त रखना है, आने वाली पीढ़ी को तंदुरुस्त रखना है। दो मुख्य आर्य अष्टांगिक मार्ग में दो अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या होता है कि वह शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बहुत सारे उसमें आयाम है, लेकिन आज योगा डे के इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में हम सिर्फ शरीर के बारे में बात करेंगे। आपने पढ़ा होगा बोधि धर्मा के बारे में, जो साउथ में पैदा हुए, बाद में चाइना गए, और जितने भी ये आप मार्शल आर्ट देखते हैं, जूडो देखते हैं, कराटे देखते हैं, ताइक्वांडो देखते हैं, जो शरीर को जो बचाते हैं सारे दुश्मनों से, चाहे वो जंगल में
ट्रैवलिंग उस काल में जब जंगल में भिक्षु संघ जाता था तो जंगली श्वापद जो होते थे वो भिक्षु संघ पे जो है आक्रमण करते थे। नदियों से जाना रहता था, बारिश होती थी, शरीर कमज़ोर पड़ जाता था। बोधि धर्मा ने ये सब चीज़ों को देखा कि जंगली जानवर हमला कर रहे हैं, भिक्षुओं की मौत हो रही है, नदियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि कोई पुल कोई जहाज भिक्षुओं को कौन दे, कौन प्रोवाइड करे, वो तो चले जा रहे हैं चारिका करने, धम्म का प्रचार करने, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। तो बोधि धर्मा ने इस सब का योग किया, इसी को हम योग कहते हैं, वहीं से आई है ये परंपरा। इन सभी चीज़ों का योग किया कि हाथ का क्या काम है, पैर का क्या काम है, बाहु का क्या काम है, छाती का क्या काम है। और ये भिक्षु संघ का तो पता है आपको कि कोई चीज़ वो साथ में रख नहीं सकते, एक विनय होता है उनके लिए, कोई हथियार वो साथ में नहीं रख सकते। तो ऐसे में अपने बाजुओं को हथियार बनाना, स्वयं की रक्षा के लिए ये काम बोधि धर्मा ने योग किया। ये पतंजलि वाला योग नहीं, ये रामदेव बाबा वाला योग नहीं, इन्होंने तो उस परंपरा को, बुद्ध की परंपरा को यहाँ लिया और अपने नाम का लेबल चिपका कर इस परंपरा को, योग की परंपरा को लोगों के सामने दिया कि ये हमारा योग है, हमारी वैदिक संस्कृति ने दिया हुआ। वैदिक संस्कृति में कोई योग नहीं था, सिर्फ कर्मकांड थे, यज्ञ याग था, उसमें योग नहीं था। आप अपनी चीज़ों को, तेल को, घी को, अपने अनाज को अर्पण कर दे, जला दे, उसका धुआं हो जाए तो वो खुश हो जाए। इस तरह की जो बातें हैं योग के नाम से ये जो पाखंड है हम पे लादा गया। आज जो योग हमें सिखाया जाता है, जो जीवन जीने की शैली सिखाई जाती है, वो बुद्ध धर्म से ली गई है। पतंजलि ने कहाँ से ली? वहीं से वो आई है और उसी को रामदेव बाबा अपना लेबल, अपना मार्केटिंग करके उसको चिपका रहे। बट बहुत बड़े अभी वो व्यापारी हो गए हैं, शायद अभी योग के साथ उनका संबंध नहीं रहा उतना। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो योग है, चाहे मन का हो, चाहे मस्तिष्क का हो, चाहे शरीर का हो, ये बुद्ध धम्म से ही आया है। उसकी एक परंपरा हम देखते हैं तथागत बुद्ध के समय में भी, उसके बाद में बोधि धर्मा के समय में भी, उसके बाद में जो भिक्षु संघ देश विदेश में जिन्होंने इस योग को जिंदा रखा, ताइक्वांडो के ज़रिए, जूडो के ज़रिए, व्यायामों के ज़रिए। उसके बाद में हम हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने पेशवाई को मार गिराया था, उनकी ताकत देखिए। उसके बाद हमारी महार बटालियन, और आज के यूथ में जो डॉक्टर बन के हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, इंजीनियर बन के लड़ रहे हैं, पत्रकार बन के लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो विदेशों में लड़ रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, सेना में, महार बटालियन में और अन्य बटालियन में हमारे जवान हैं। आज सबको, इन सब को लड़ने वालों को, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे धार्मिक कार्यकर्ता है, हमारा राजकीय कार्यकर्ता है, हमारे आर्थिक लेवल पर लड़ने वाले, हमारे जो व्यवसाय करने वाले योद्धा है, जो समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, इस योगा दिवस पर मैं आवाज़ इंडिया टीवी की ओर से आपको शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। सबसे आखिर में यही कहूँगा कि ये पूरी परंपरा योग की, चाहे शरीर के लिए हो, चाहे मन के लिए हो, चाहे मस्तिष्क के लिए हो, ये बुद्ध धम्म से ही हमारे पास आई है। आप सबका मंगल हो। योगा करते रहिए, व्यायाम करते रहिए, आर्य अष्टांगिक मार्गों का पालन करिए, पंचशीलों का पालन करिए। आपका मंगल होगा, आपका मंगल होगा, आपका मंगल होगा।